हेलो एवरीवन। आर्या शॉर्टहैंड की इस एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024-25 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका है और मुझे पता है कि इस वक्त एस्पिरेंट्स के बीच काफ़ी टेंशन और कन्फ्यूजन का माहौल है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। एक मेंटोर के तौर पर हमारा असली मकसद आपको इस पूरे प्रोसेस में एकदम सही और प्रैक्टिकल गाइडेंस देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पोस्ट प्रेफरेंस को डीकोड करेंगे, फिर टॉप वैकेंसीज पर नजर डालेंगे, आपके सबसे बड़े सवालों के जवाब देंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स का रियलिटी चेक करेंगे और आखिर में आपको एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से पर चलते हैं और इस पोस्ट प्रेफरेंस के शोर शराबे को थोड़ा डीकोड करते हैं। देखिए, स्किल टेस्ट के बाद का माहौल ना अक्सर अफवाहों से भरा होता है। सच बताऊं तो 160 से ज्यादा स्कोर करने वाले एस्पिरेंट्स भी इस समय रिजेक्शन के डर से घबराए हुए हैं। ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस क्रिटिकल टाइम में ना सोशल मीडिया के हाइप या रैंडम पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय ऑथेंटिक डेटा और फैक्ट्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल आता है कि आखिर नौकरियां हैं कहां? चलिए टॉप वैकेंसीज पर एक नजर डालते हैं। ओके, अब थोड़ा नंबर्स पर ध्यान देते हैं। अगर हम ग्रेड डी की टॉप वैकेंसीज को देखें तो आपको एक बहुत बड़ा गैप दिखेगा। डीओपीटी में सबसे ज्यादा 443 वैकेंसीज हैं, उसके बाद सीबीडीटी में 283 और फिर सीबीआईसी में 240। मतलब साफ है, मेजॉरिटी जॉब्स इन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स में ही फोकस्ड हैं और किसी भी सॉलिड स्ट्रैटेजी के लिए ये जानना पहला कदम होता है। अब जरा इस ऑफिशियल डेटा ब्रेकडाउन को ध्यान से देखिए। ये आर्या शॉर्टहैंड की तरफ से ग्रेड सी और ग्रेड डी की टॉप वैकेंसीज का एकदम सटीक एनालिसिस है। ये इनसाइडर नॉलेज लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त यही छोटी छोटी डिटेल्स सही प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करने में मदद करती हैं। चलिए अब उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर दिल्ली वर्सेस ऑल इंडिया का जो डिलेमा है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मतलब एब्सोल्युटली मोस्ट कॉमन सवाल यही है कि आखिर कौन से डिपार्टमेंट्स 100% दिल्ली पोस्टिंग की गारंटी देते हैं। हर किसी को मेट्रो लाइफ और स्टेबिलिटी चाहिए थी, राइट? तो आइए इसका सटीक जवाब जान लेते हैं। यहाँ फैक्ट्स एकदम क्लियर हैं। एमईए, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन कमीशन और सीवीसी, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो 100% दिल्ली पोस्टिंग देते हैं। और सच कहूं तो यही वजह है कि इनकी डिमांड आसमान छूती है। वहीं दूसरी तरफ डोपटी, सीबीआई और रेलवे एचक्यू में भी आपकी पोस्टिंग ज्यादातर दिल्ली में ही होती है। अब लोकेशन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज दिमाग में आती है वो है करियर ग्रोथ। लंबे समय के लिए अगर देखें तो कौन से डिपार्टमेंट सबसे फास्ट प्रमोशन ऑफर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रो तो सबको करना है ना। देखिए, प्रमोशन के मामले में फास्ट और स्लो ट्रैक को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम फास्ट ट्रैक की बात करें तो एमईए, डीओपीटी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काफी आगे हैं, लेकिन रेलवे और सीबीआईसी जैसे डिपार्टमेंट्स स्लो ट्रैक पर आते हैं। रीजन बड़ा सिंपल है, स्टेट पोस्टिंग्स में अक्सर प्रमोशन की जो सीढ़ी होती है ना, वो थोड़ी धीमी हो जाती है। ओके, अब टाइम है थोड़े रियलिटी चेक का। चलिए इन डिपार्टमेंट्स के हाइप के पीछे की असली सच्चाई जानते हैं। अब इस एनालिसिस के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सिर्फ नाम ही सब कुछ नहीं होता, वर्क एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। डोपीटी का ऑफिस वर्क एकदम स्टेबल है, सीबीआईसी का काम काफ़ी डायनामिक होता है और सीबीडीटी पूरी तरह से लीगल और असेसमेंट के काम पर फोकस्ड है। आपको अपने नेचर के हिसाब से इन्हें चुनना होगा। अब जैसे आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर या एएफएचक्यू की बात करें, बाहर से सब परफेक्ट लगता है, दिल्ली पोस्टिंग, पीसफुल वर्क, लेकिन इसका एक बड़ा ट्रेड ऑफ है जो शायद आपको कोई नहीं बताता। यहाँ स्ट्रिक्ट पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से ज्वाइनिंग में 8 से 9 महीने तक की देरी हो जाती है। ये रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, सोशल मीडिया पे जो इनकम टैक्स यानी सीबीडीटी में चेन्नई पोस्टिंग का हवा बना रखा है ना, सीरियसली ये डर बहुत ज़्यादा ओवरब्लोन है। असल में वहाँ आपको शानदार एसी ऑफिस और बेहतरीन स्टडी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये माहौल बहुत बढ़िया है, तो इस डर को तो निकाल ही दीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का नाम सुनते ही एक अलग सा थ्रिल फील होता है, राइट? लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी काफ़ी डिमांडिंग है। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और फील्ड इंटेंसिव जॉब है। और सबसे बड़ी बात, हर 3 से 4 साल में ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, तो इसके लिए आपको एक खास तरह के माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी। एक और जरूरी कंपैरिजन देखिए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्सेस एमईए।
पार्लियामेंट्री अफेयर्स भले ही टॉप पोस्ट लगे, लेकिन इसमें वैकेंसी कैंसिलेशन का बहुत हाई रिस्क रहता है। अनलेस आपके पास एक सॉलिड बैकअप जॉब हो, इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। इसके मुकाबले MEA बहुत ही प्रेस्टिजियस है, जहां फॉरेन मिशंस का शानदार मौका मिलता है। तो चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ गए हैं, आपका स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। ये जो ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं, ये आर्या शॉर्टहैंड का ऑफिशियल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आपको अपने पर्सनल गोल्स के आधार पर प्रेफरेंसेस को कैसे रैंक करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भी उसी हिसाब से कस्टमाइज होनी चाहिए। अगर आपका मेन गोल दिल्ली में रहना, मेट्रो लाइफ एंजॉय करना और तेज करियर ग्रोथ है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। पहले नंबर पर MEA रखिए, दूसरे पर DOPT और तीसरे पर इलेक्शन कमीशन। दिल्ली लाइफ के लिए ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन रुकिए, अगर आपकी प्रायोरिटी अपने होम स्टेट में रहना, परिवार के करीब होना और कुछ पैसे बचाना है, तो स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाएगी। ऐसे में नंबर 1 पर CBIC, दूसरे पर CBDT और तीसरे पर रेलवे को चुनना चाहिए। इनकी रीच हर स्टेट में काफी स्ट्रांग है। अब PWD कैंडिडेट्स के लिए भी हमारे पास एक शानदार डेटा बैक्ड स्ट्रैटेजी है। रिजर्वेशन का मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए आप ग्रेड C में CBIC और MEA को टारगेट कर सकते हैं। और अगर ग्रेड D की बात करें तो DOPT को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। यहां आपके चांसेस सबसे ब्राइट हैं। जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, आर्या शॉर्टहैंड के मेंटर्स की हमेशा से यही सलाह रही है, अपने फैसले अपनी हकीकत के आधार पर लें, सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर नहीं। इंटरनेट के इस शोर में अपनी खुद की ज़रूरतें और अपने पर्सनल गोल्स मत भूलिएगा। तो इस सेशन को एंड करने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे वो आपके असली लाइफ गोल्स को दर्शाएगा या सिर्फ इस इंटरनेट की भीड़ के शोर को? सोचिएगा जरूर, समझदारी से फैसला लीजिए, यही सफलता की कुंजी है। आर्या शॉर्टहैंड की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।